हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी है फाइनेंशियल ईयर एंड। तो जनरली आप देखोगे ट्विटर पे लोग अपने 100% रिटर्न या जो भी रिटर्न उन्होंने बनाए उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। या इवन आप ये भी देखोगे कि लोग जितना कैपिटल या जो ट्रेड 10x 15x किया है। तो आई पर्सनली बिलीव कि वो देखने से आपको खाली मोटिवेशन आ सकता है और कुछ हद तक तो उस चीज़ से आपको गलत इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। आज का जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि पिछले एक साल में ऐसे कौन से 5 सबसे खराब दिन थे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मेरे लिए, और उससे मैंने क्या सीखा। इन जनरल उसका एक्सपीरियंस किसी के साथ भी शेयर करूंगा तो वो क्या होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। लेट 90s में एक बैंक हुआ करता था, द बैरिंग्स बैंक करके। तो द बैरिंग्स बैंक वाज इनटू ट्रेडिंग एंड दे यूज्ड टू ट्रेड वेरियस कमोडिटीज एंड एसेट्स। वहां पे एक ट्रेडर था निक लिसन करके, जिनकी एज थी 28 ईयर्स। अब क्या होता है कि ट्रेडिंग फर्म में ना आपके बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं और बहुत बार कुछ कुछ ट्रेड्स एरर आ जाता है। तो वहां पे उसी ट्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए आप वही ट्रेड का अपोजिट ट्रेड एक छोटे अकाउंट में लेते हो। तो वहां पे क्या हुआ था कि निक लिसन ने एक छोटे ट्रेड ली थी जिसमें उनको 1 मिलियन का लॉस हुआ था, क्योंकि वो रेक्टिफाई कर रहे थे कुछ और। तो उनको ये बहुत बड़ा लगा कि मेरे को 1 मिलियन का लॉस क्यों है। तो उन्होंने क्या किया कि जो रेक्टिफाइड अकाउंट था जिसमें वो ट्रेड ली जा रही थी उसको उन्होंने बताया नहीं किसी को। और वहां पे उन्होंने वो रिकवर करने के लिए उस अकाउंट का नाम चेंज करके वहां पे उन्होंने निकाई के फ्यूचर्स को शॉर्ट किया। अब लक वुड हैव इट, तो इसको मैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी बोलता हूँ कि मॉर्फीज लॉ के हिसाब से अगर कुछ भी गलत हो सकता है या सबसे गंदा जो हो सकता है वो हुआ। और निकाई वेंट अप 15-16% नेक्स्ट 2 डेज। एंड जो वो 1 मिलियन बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मुझे लॉस बहुत छोटा लग रहा है, मैं इसको रिकवर कर दूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने रेक्टिफाइड ट्रेड किया था। उस एक ट्रेड की वजह से वो बैरिंग्स बैंक को लॉस होता है $1 बिलियन का, मतलब नियरली $890 million। और 90s में $890 million इज इक्वल टू मोर देन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बंदे ने वो पूरा बैंक, एक खाली एक छोटी सी कि मुझे खाली 1 मिलियन का लॉस नहीं चाहिए, इसलिए वो पूरी कंपनी खत्म हो गई। एंड ही नेवर हैड द करेज कि वो जाके बोल पाए। ही रोट अ लेटर इन विच ही सेड 3 words, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि एक ट्रेडर की कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो रिटायर ना हो जाए। यू सी ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ 19th century जेसी लिवरमोर, he made $100 million in 1929, which is equal to more than billions today. But 10 years later he committed suicide, he ended broke. So same thing happened with various traders। और ऐसा बोला भी जाता है कि आप हिस्ट्री जाके देख लो, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर रिटायर या मरता नहीं है। एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इट्स नॉट ओवर अंटिल द फैट लेडी स्टॉप सिंगिंग। तो वहां पे होता क्या है कि इन जनरल आपको भी इस चीज से एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ट्रेडिंग में ऐसा मायने नहीं रखता कि आप एक साल में 80% बना रहे हो, एक साल में 20% बना रहे हो, एक साल में आप कितना ज्यादा 200-300% बना रहे हो। चीज क्या है कि आपको लॉन्जिविटी देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसी भी ट्रेडर को देख लीजिए, आप रिटेल इंडिया में जिसने भी रिटेल में अच्छा किया है, देयर वर मेनी रिटेलर्स इन इंडिया जिन्होंने स्टार्टिंग में 10 लाख 20 लाख से स्टार्ट किया था और आज उनके पास 30-40 CR भी है और इवन 10-15 CR भी है। तो आप एक चीज देखिएगा कि उन्होंने कोई भी ऐसा लॉन्ग रन में गेम खेला होगा कि उनको 10 साल 15 साल लगे होंगे। और उनको भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो उसमें भी ऐसा हुआ होगा कि 6 साल शुरू के उनको कुछ समझ नहीं आया होगा और उन्होंने लॉस किया होगा कंटिन्यूसली। 7th ईयर और 8th ईयर आपको रेयरली ऐसा कोई ट्रेडर मिलेगा कि जिसने मान लीजिए 2024 में ऑप्शन ट्रेडिंग चालू किया और 2024 या 2025 से ही वो पैसा बना रहा है। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर एंड योर कॉन्फिडेंस। आपकी 2-3 ट्रेड गलत जाएगी लगातार तो आपका कॉन्फिडेंस टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड विल नॉट बी देयर एंड यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस लैक कि अब मैं ट्रेड करूं कि नहीं करूं। और वहीं अगर आपकी 3-4 ट्रेड सही जाएगी, जो कि सबके साथ होता है, तो वहां पे आप एक ऐसी रिस्क लोगे जो आपको लेनी नहीं चाहिए थी। तो अब आते हैं हम 5 ऐसी चीज़ों पे जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के मायने से सीखी है। फर्स्ट है कि जब से ये डेली एक्सपायरी आया है सितंबर स्टार्टिंग से, तो यू वुड बी सीइंग कि कभी भी कुछ भी हो रहा है। मतलब कि 2 रुपए का ऑप्शन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 2 रुपए का ऑप्शन हो जाता है 20 रुपए या 200 रुपए। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम होता था कि 2 रुपए का अगर ऑप्शन 20 रुपए हो गया तो उसके बाद वो नीचे आके वापस नहीं जाएगा। आज के टाइम में इवन आफ्टर 2 द ऑप्शन कैन गो फ्रॉम 200 to 200 एंड देन अगेन फ्रॉम 200 इट कैन कम एट जीरो एंड एक्सपायर। तो उसको कैसे टैकल किया जाता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लेवरेज अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि आपका एक्सपोजर कितना है। सो मान लेते हैं कि निफ्टी की वैल्यू 20,000 है एंड लॉट साइज इज 50। सो फॉर यू टू बाय द सेम लॉट इन कैश यू नीड 10 lakhs, बट आप वही चीज फ्यूचर्स और ऑप्शन के थ्रू 1 लाख में भी कर सकते हो। तो इनहेरिटेंटली योर 7 टाइम लेवरेज। सो इफ यू मेक मनी ऑन द 7 टाइम एंड इफ यू लूज यू विल लूज एट दैट स्पीड। सो क्या है कि अब ऑप्शन सेलिंग करते टाइम लोग ये नहीं देखते हैं कि 2 रुपए
हमको जीरो हो जाएंगे, 80 टाइम्स इट विल गो टू जीरो। सो इफ यू सी फॉर एग्जांपल 28 मार्च भी पूरे दिन मार्केट ऊपर था 3 बजे तक, 3:10 के बाद निफ्टी फेल 200 पॉइंट सडनली। वहां पे क्या हुआ कि ओटीएम पुट जो थे, जो 1 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे, दे मेड अ हाई ऑफ 30 एंड इवन 5 रुपी पुट वेंट टू 100 रुपी। तो अब उसमें अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस रखते हो, ऐसा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि 5 रुपए की चीज का 15 रुपए 20 रुपए स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इन सच केसेस और इन सच स्पाइक्स यू वोंट बी सेव्ड। तो इससे क्या सीख सकते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप थोड़ा हेज साइड पे आ जाइए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू जस्ट नॉट टेक रिस्क, बट हेजिंग साइड में आके ऑप्शंस में स्टॉप लॉस के बेसिस पे चीज़ें नहीं की जा सकती, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 2013 जैसा फ्लैश क्रैश होता है और निफ्टी 5 ही मिनट में 6-7% गिर के वापस ऊपर आ जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो ऑप्शन का स्टॉप लॉस आपने 100 रुपए बेच के 150 का स्टॉप लॉस रखा था, दैट स्टॉप लॉस विल जंप एंड नेक्स्ट सेकंड ओनली 150 विल डायरेक्टली गो टू 1000। तो इन दैट केस योर कैपिटल, इफ यू आर लेवरेज्ड, योर कैपिटल विल वाइप आउट। और दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग है कि बैंक निफ्टी निफ्टी आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, अगर किसी भी हैवी वेट स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, जैसे HDFC बैंक का लास्ट टू लास्ट मंथ या जब भी रिजल्ट आया था, तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था अगले दिन एंड बैंक निफ्टी ओपन 4% डाउन बिकॉज ऑफ बैड रिजल्ट ऑफ HDFC। जिसने भी ओवरनाइट पोजीशन ली थी, उसका जिसने जितना उसने 6-7 महीने में कमाया होगा वो एक ही दिन में चला गया। तो दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग, मतलब इसको बोलने में बहुत आसान होगा कि स्वभाव के हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए, but to master it and do not take a trade when it is not necessary or when you are not understanding what is happening, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत ऐसे मैटर्स पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, या आपको थोड़ा बहुत कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कि पहले ट्रेडर्स लोग कहाँ गलत गए हैं। क्योंकि क्योंकि खाली ये बोलना कि इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होने से आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप हिस्ट्री देख लीजिए। जो भी ट्रेडर्स या जो भी हेज फंड मैनेजर्स थे जो बैंकरप्ट हुए हैं, दे हैड स्टडीड फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, दे हैड इवन गॉन टू हार्वर्ड और इवन हायर स्कूल्स, एंड दैट डजंट हेल्प। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि आपने ज़्यादा पढ़ाई की है या आपको ज़्यादा नॉलेज है, अल्टीमेटली आप रिस्क को कितना रिस्पेक्ट करते हो, तो ये चीज़ आ जाता है। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सके तो टू ऑल माई रीडर्स आई हैव अ सजेशन कि आपको हो सके तो आप सारी बुक पढ़िएगा नसीम निकोलस तालिब की। ही इज़ अ सक्सेसफुल ट्रेडर हु रिटायर्ड सक्सेसफुली। तो मेरे लिए एक ट्रेडर की डेफिनेशन सक्सेसफुल तभी है जब वो ट्रेडिंग छोड़े और वो सक्सेसफुल हो। तो उन्होंने 2008 में बड़ा पैसा बनाया था फॉल में। तो उनकी बहुत सारी बुक है, जिनमें से एक है फूल्ड बाय रैंडमनेस, उसके बाद एक है एंटी फ्रेजाइल, उसके बाद एक है ब्लैक स्वान करके। तो आप ये 3 बुक पढ़ोगे और इसको आप आराम से पढ़िएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू इवन लुक एट असिमेट्रिक बेट्स। आप ये भी समझोगे कि आपको ट्रेड में कहाँ रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि खाली एक ट्रेड लेने में कोई भी पाबंदी नहीं है, मतलब देयर इज नो बैरियर। मैं भी एक ले सकता हूँ, एक आठवीं आठवीं क्लास का बच्चा आज ऑप्शन बेच सकता है, खाली उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए, बट दैट डजंट मेक कि वो बेच पा रहा है तो उसको पैसा बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे आपको सीखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया पहले तो एक स्टोरी के बारे में कि कैसे इवन दो यू माइट बी सक्सेसफुल इन द पास्ट, दैट डजंट गारंटी यू दैट यू विल डू वेल इन द फ्यूचर। और दूसरा, आपको बिहेवियर पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सको। थैंक यू।